कहा जाता है कि राजनीति का रास्ता आसान नहीं होता। शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता कभी भी किसी भी नेता को अर्श से फर्श पर ला सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति में त्याग, धैर्य, कर्म और किस्मत का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि चुनाव तो नेता लड़ते हैं मगर उनकी किस्मत का फैसला जनता करती है। वहीं अब छठे चरण के चुनाव पर सबकी नजर है, क्योंकि इस चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर है और कुछ विरासत बचाए रखने की फिराक में है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। दरअसल बीजेपी की वरिष्ठ नेता मेनका गांधी लगातार दूसरी बार सुल्तानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी हैं और हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं। माना भी जा रहा है कि मेनका इसमें सफल हो जाएंगी, क्योंकि सुल्तानपुर के लोगों का कहना है कि उनकी सांसद उनकी सभी समस्याओं को सुनती हैं और उसके निस्तारण की कोशिश करती हैं। वैसे 2019 में हुए आम चुनाव के परिणाम के बारे में बात करें तो मेनका की जीत का मार्जिन बेहद कम था। इस बार मेनका का मुख्य मुकाबला सपा के रामभुआल निषाद से है और गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में बसपा के टिकट पर मेनका गांधी को कड़ी टक्कर देने वाले चंद्रभद्र सिंह कुछ दिन पहले सफाई हो चुके हैं, जो मेनका गांधी को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं अब कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे ये तो परिणाम बताएगा। वहीं दूसरी सीट अंबेडकर नगर पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ सपा और भाजपा दोनों ही दलों के प्रत्याशी बसपा के नेता रह चुके हैं और उनकी नजर बसपा के काडर वोट बैंक पर है। यहाँ से मौजूदा सांसद रितेश पांडे इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में है और 2019 में उन्होंने बसपा के टिकट पर जीत हासिल की थी। इसी लोकसभा सीट में आने वाले कठेरी विधानसभा क्षेत्र से कई बार के विधायक रहे लालजी वर्मा को सपा ने टिकट दिया है। मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों पर 2022 में सपा ने जीत हासिल की थी, मगर गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था और इस सीट पर मायावती ने एक भी जनसभा नहीं की है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बसपा का वोट बैंक छिटक सकता है। अब किधर जाएगा ये देखने वाली बात होगी। वही बात करें आजमगढ़ लोकसभा सीट की, जहां भाजपा प्रत्याशी के सामने पूरा सैफई कुनबा जुटा हुआ है और अपनी विरासत बचाने की पुरजोर कोशिश में लगा है। बता दें कि यहां से 2019 में सपा के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से विधानसभा चुनाव लड़े और जीत गए। उसके बाद 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को हराया था। इस बार यही दोनों फिर आमने सामने हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि निरहुआ इस सीट पर कब्जा बरकरार रखते हैं या सपा अपना गढ़ को दोबारा पाने में कामयाब रहेगी। वहीं प्रतापगढ़ लोकसभा की बात करें तो यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के संगम लाल गुप्ता और सपा के डॉक्टर एसपी सिंह के बीच है। बसपा ने प्रथमेश मिश्र को चुनाव मैदान में उतारा है और संगम लाल गुप्ता 2019 में इस सीट से चुनाव जीते थे, मगर इस बार यहाँ राजा भैया के दबदबे की भी परीक्षा होनी है, क्योंकि राजा भैया ने जिस तरह अपने समर्थकों को स्वेच्छा से मतदान करने को कहा है, उसने बीजेपी प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ा दी। इस चरण की 4 सीटें प्रतापगढ़, श्रावस्ती, भदोही और इलाहाबाद में राजा भैया का प्रभाव है और भाजपा के सहयोगी दल अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने जब से राजा भैया को लेकर के बयान दिया, राजा भैया और उनके समर्थकों ने उनके बयान का बदला वोट से लेने का मन बना लिया और राजा भैया की पार्टी के झंडे सपा की जनसभा में नजर आने लगे हैं, जो भाजपा की परेशानी बढ़ा सकते हैं। बहरहाल क्या ये नेता अपनी साख बचा पाएंगे और विरासत को सहेजने में कितने कामयाब होंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।